औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इजाज़ मुनीर और मैं मौजूद हूँ अपने ऑफिस में। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह जो है ना टेक्निकल फील्ड में लोग ऊपर आते हैं और टेक्निकल फील्ड में क्या स्कोप है, किस तरह जो है लोग ज़ीरो से चलते हैं और 100 पे पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा और बहुत सारे लोग इसकी तारीफ भी करेंगे कि लोग वाकई ज़ीरो से इस तरह आते हैं। और सिर्फ ये फील्ड, जिस फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल फील्ड की, ये यही नहीं है। हर फील्ड में लोग इस तरह, बहुत सारे लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट होंगे, जो मैट्रिक और अंडर मैट्रिक होंगे, लेकिन वो ज़ीरो से चलते हैं। आज वो 100 पे पहुँचे हुए हैं, बहुत कामयाब हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। तो अभी देखिएगा कि किस तरह मैं आप ये बयान करता हूँ। एक फील्ड है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, और एक है HSE, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एंड हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, ये तीन डिपार्टमेंट मेन है अगर शट डाउन में जाएं या प्रोजेक्ट में जाएं। मैं वैसे तो लाइफ प्लांट, जिस तरह अब फातिमा फर्टिलाइजर है, FFC है, एंग्रो है, वहाँ पे प्रोसेस डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। लेकिन हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, इंस्पेक्शन और एग्जीक्यूशन, शट डाउन करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते हैं, उनमें इन तीनों का बड़ा अहम रोल होता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, कि ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं। तो मैं अभी इसमें बताना चाहूंगा कि इस डिपार्टमेंट में, एग्जीक्यूशन में होते कौन लोग हैं। एक्चुअली इसमें वो लोग होते हैं जो हाथ से काम करते हैं, जिन्होंने काम करना होता है। जो मेन लोग वो होते हैं जिन्होंने इस प्लांट को, प्रोजेक्ट को कामयाब करना होता है, काम करना होता है हाथ से, या फिर शटडाउन को कामयाब करना होता है। अब इसमें सबसे पहले हेल्पर। और मजे की बात यह है कि जो हमारे पास हेल्पर आते हैं ना, जब ये, तो हेल्पर अंडर मैट्रिक या मैट्रिक पास। और डे फर्स्ट जब वो आता है ना, तो वो जीरो पे होता है। डे फर्स्ट कहाँ होता है? जीरो पे। डे फर्स्ट, अब पहला दिन है उसकी फील्ड का और वो जीरो पे होता है। साल 2 साल जब वो मेहनत करता है तो फिर वो लग जाता है फिटर। 1 या 2 सालों में वो फिटर लग जाता है। फिर इसी तरह जब वो 5 साल मेहनत कर लेता है तो फैब्रिकेटर लग जाता है। अच्छा, जब यही बंदा 7 साल मेहनत कर लेता है तो फोरमैन लग जाता है। 5 से 7 साल में फोरमैन लग जाता है। और यही बंदा जब 7 से 10 साल मेहनत करता है तो सुपरवाइजर लग जाता है। अब जब वो सुपरवाइजर लगता है ना, तो बहुत सारे हेल्पर उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी टीमें, फोरमैन, फैब्रिकेटर, फिटर उसके अंडर काम कर रहे होते हैं जब ये बंदा 10 सालों में यहाँ पहुंचता है। और होप्स हो कि कोई इसके साथ काम करने वाले 10 साल बाद भी हेल्पर हो, ऐसा भी होता है। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो अपनी 10 साल पहले, 12 साल पहले हेल्पर थे, आज सुपरवाइजर लगे हुए। ठीक है। फिर यहाँ से जब वो मूव करता है तो 15 साल में ये इंजीनियर बन जाता है। आपके सादकाबाद के लोग और सिंध, डहरती, मीरपुर, घोटकी के लोग गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा हैं जो इंजीनियर बने हुए हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले वो हेल्पर थे। अगर कभी वो खुद खुद बताएंगे कि यार 20 साल पहले मैं हेल्पर था लेकिन आज मैं इंजीनियर हूँ, पूरे मैं यूनिट को कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ वो यूनिट इंचार्ज उनको बना दिया जाता है। वो एक इंजीनियर है, उसका डेजिनेशन, पूरा यूनिट उसके अंडर होता है। तो उस यूनिट में अगर 1000 2000 लोग काम कर रहे हैं तो सारे उसके अंडर काम कर रहे हैं। फिर
यही बंदा जब साइट इंचार्ज या शिफ्ट इंचार्ज बोल सकते हैं, या इसको जो है साइट इंजीनियर बोल सकते हैं, 20 सालों में लग जाता है। यही बंदा सीएम कंस्ट्रक्शन मैनेजर लग जाता है 25 साल में, और वही हेल्पर प्रोजेक्ट मैनेजर लग जाता है 30 साल में। उसने अपनी जिंदगी के कीमती तरीन 30 साल इस फील्ड को दे दी। और वो जो हेल्पर था, हेल्पर कौन आता है? जिसका घर नहीं चल रहा होता, जो अपने घर में तंग हालात से, मुश्किल हालात में आता है, धक्के खाता है, झटके खाता है, केबल्स खींचता रहता है, कभी उसको कोई काम बता दिया जाता है फलां करके आओ, कभी कोई बता दिया जाता है फलां करके आओ, और वो जब धक्के खा 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 के जब ये इसने अपनी जिंदगी के कीमती तरीन 30 साल की उम्र है, और 30 साल में कोई 20 साल में सीखना शुरू हुआ, और उसकी उम्र जब 50 साल होती है तब वो जो है ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। और इस प्रोजेक्ट पे होप्स हो कि अगर कोई 1000-2000 की मैन पावर हो तो सारी की सारी इसके अंडर होती है, पूरा प्रोजेक्ट इसके अंडर होता है। फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लोग कौन से हैं? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लोग वो होते हैं जिन्होंने इनका किया हुआ काम चेक करना है। अब इसमें एग्जीक्यूशन में स्कैफोल्डिंग वाले होते हैं, एग्जीक्यूशन में कोई हेल्पर आएंगे स्कैफोल्डिंग में, वो कुछ टाइम बाद स्कैफोल्डर बन जाते हैं, 2-4 साल बाद स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर बन जाते हैं। इसमें हेल्पर भी और अपना कुछ हेल्पर वेल्डिंग के साथ होते हैं तो वेल्डर बन जाते हैं, या फिर जो है ना वो वेल्डिंग सुपरवाइजर बन जाते हैं। इसमें क्रेन ऑपरेटर भी होते हैं। इसमें इस फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हाथ से काम, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सुपरवाइजर है ना, ये बताएगा, निगरानी करेगा, सुपरविजन करेगा, खड़ा होकर काम करवाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ये इस बंदे ने इंस्ट्रक्शन देनी है। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े प्लांट्स जो इंडस्ट्रीज आपको लगी हुई नजर आती है ना, ये लोग करते हैं। इन लोगों ने प्लांट लगाए हुए हैं, फोरमैन, फैब्रिकेटर, फिटर और हेल्पर, जिनके हाथ से किया हुआ काम है। एक सुपरवाइजर है ना, इसने भी खड़े होकर सुपरविजन करनी है, वहां मौजूद रहना है, उसी जगह पे मौजूद रहना है, उसी साइट पे मौजूद रहना है, लेकिन खड़े होके सुपरविजन करनी है। हाथ से काम, ग्राइंडर इनके हाथों में चलना है, वेल्डिंग इन्हीं के हाथों से होनी है। तो बिल्कुल इनका बड़ा रोल है, अहम रोल है। प्रोजेक्ट मैनेजर के बगैर कोई काम नहीं होता, सीएम के बगैर कोई काम नहीं होता, इंजीनियर के बगैर काम नहीं। लेकिन हाथ से जो काम करना है ना, वो इन लोगों ने करना है। इनकी भी हाथ की कमाई है, ये अपनी सुपरविजन के पैसे लेते हैं, अपनी सुपरविजन, अपनी जो है तजर्बे के पैसे ले रहे होते हैं, जो इन ऑल ओवर प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर रहे होते हैं। लेकिन ये बड़े अहम लोग होते हैं जिन्होंने हाथ से काम करना, और उस इतने बड़े प्लांट से जो लगे हुए हैं, इन लोगों के हाथ से लगे हुए हैं। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, इनका किया हुआ काम इंस्पेक्शन वाले चेक करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब ही जांच पड़ताल है कि इनका किया हुआ काम चेक करना है। इन्होंने फिटअप कर दिया, 2 पाइप आपस में जोड़ दिए, 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर इसकी लेंथ, एज पर ड्राइंग इसको जोड़ना था, इन्होंने फिटअप कर दिया। अब ये फिटअप आके इंस्पेक्शन वाले चेक करते हैं फिटअप ओके है या नहीं। अगर नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर ओके है फिटअप तो वो फिर इसको ओके कर देंगे, तो फिर वेल्डिंग का गो हेड मिल जाएगा। फिर वेल्डिंग होगी तो फिर वेल्डिंग में डीपीडी, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिस तरह डीपीडी है, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट है, वीटी है कि विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, आके वेल्डिंग चेक करते हैं, डीपीडी हुई है, ओके हो गया। फिर उसके बाद वीटी की, वीटी में भी ओके हो गया। ओके, वीटी में ओके हो गया तो आरटी के लिए भेज दिया, रेडियोग्राफी। वहां से ओके हो गया तो पीडब्ल्यूएचटी के लिए भेज दिया, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। वहां से सैंड ब्लास्टिंग के लिए भेज दिया, सैंड ब्लास्टिंग से प्राइमर कोटिंग रैपिंग के लिए भेज दिया। अगर प्राइमर होना है, अबव द ग्राउंड होना है तो प्राइमर के लिए चला जाता है, और बिलो द ग्राउंड होना है जमीन के अंदर तो कोटिंग रैपिंग के लिए चला जाता है। कोटिंग रैपिंग होती है तो फिर होल्टे टेस्ट होते हैं, उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इंस्पेक्शन वाले करते हैं। इनके किए हुए काम
काम गलत हुआ है इन्होंने बता देना है भाई गलत हुआ है, काम सही हुआ है इन्होंने बता देना है भाई काम सही हुआ है। आज की जो प्रोडक्शन है वो ऊपर तक जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर तक जाएगी। आज एग्जीक्यूशन टीम ने कितनी प्रोडक्शन निकाली, आज की क्या प्रोडक्शन है वो एग्जीक्यूशन टीम। अब इंस्पेक्शन ने इन्होंने रिक्वेस्ट देनी है, आ जाए जी आए काम करें, ये हमने काम कर लिया इनको चेक करें तो चेक हो जाता। लेकिन अब सेफ्टी का कहाँ है, सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उसका रोल कहाँ है? उसका तो रोल कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि सेफ्टी का रोल भी है कहीं पे। सेफ्टी का रोल बड़ा अहम रोल है सेफ्टी का यहाँ पे कि वर्कर को नजर नहीं आ रही होती ये चीज, ये बैकअप पे चीज है। वर्कर जब सुबह जाता है ना तो बहुत सारे वर्कर मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे, सुबह जाता है तो दुआ करता है अल्लाह करे परमिट ना मिले, अल्लाह करे परमिट लेट मिले ताकि 2-4 घंटे मुझे और रेस्ट मिल जाए, जब परमिट मिलेगा तो काम करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, पीएम होता है, उसकी नींद हराम होती है। क्यों? लेट्स सपोज के आपकी कंपनी में 500 मैन पावर है, 500 एम्प्लॉयज हैं, एवरेज पर एम्प्लॉयज 2,000 रुपया डेली की तनख्वाह है एवरेज। कोई 10,000 लेने वाला होगा तो कोई 1,500, तो कोई 1,000 लेने वाला होगा, तो एवरेज जो है वो 2,000 है एवरेज। तो 10 लाख रुपया जो है वो एक दिन का सिर्फ सैलरी की मद में दे रहा होता है, 10 लाख। उसके अलावा क्रेन यूज करेगा, ट्रेलर यूज करेगा, फोर्क लिफ्ट यूज करेगा, डिफरेंट व्हीकल्स यूज करेगा, वो कारें यूज करेगा, उनका फ्यूल यूज करेगा, उन कंज्यूमेबल मटेरियल होगा, जिस तरह वेल्डिंग का कंज्यूमेबल मटेरियल है, ग्राइंडिंग कटिंग का कंज्यूमेबल मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल का कंज्यूमेबल मटेरियल है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंज्यूमेबल मटेरियल है जो डेली बेस पे यूज हो रहा है। तो 4-5 लाख रुपए और अखराजात हो जाते हैं, तो डेली का 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए डेली के अखराजात। अब डे फर्स्ट आया, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारा सामान रहता है, बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, और एक दिन पूरा गुजर गया जी। डे सेकंड आएगा, परमिट मिलते मिलते शाम हो गई। डे थर्ड आएगा तो वो तो अपने खर्चे काउंट कर रहे, इवन के वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम में लिख के बैठा है। लोग चाय पीने जा रहे हैं कितना टाइम लगा के, लोग खाना खाने जा रहे हैं कितना टाइम लगा के, लोग वॉशरूम जा रहे हैं कितना टाइम लगा के, वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम लिख रहा होता है अपने पास कि इतना प्रोडक्टिव टाइम हुआ, इतना नॉन प्रोडक्टिव टाइम हुआ। अब वो इसमें जल्दी करता है। 3-4 दिन उसके पहले तो ऐसे गुजर गए, वो तो 60 लाख पे पहुंच गया, इनकम जीरो हुई और 60 लाख के अखराजात हो गए, उससे जेब से निकल गए। तो वो फिर स्पीड लगाता है, वो बुलाएगा पीएम सीएम को, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्यों लेट हो रही है, कितना काम हुआ और कितना रहता है। जब सीएम साहब साइट इंचार्ज को बुलाएंगे, एक डे वाला होगा, एक शिफ्ट वाला, नाइट वाला होगा, नाइट वाले को कहेंगे वाह भाई वाह तुम्हारा तो कोई हाल ही नहीं, डे वाले को देखो कैसे काम कर रहे हैं, और डे वाले को कहेंगे भाई तुम्हारा तो कोई हाल ही नहीं, नाइट वाले को देखो किस तरह काम कर रहे हैं। कंपटीशन पैदा हो जाएगा डे नाइट में। फिर वो जो डे नाइट के इंजीनियर है, साइट इंचार्ज, उन्होंने अपने इंजीनियर को बुलाना है, उसके अंडर लेट्स सपोज 4 इंजीनियर है, उसने 4 के 4 को अलग अलग मिलना है और अलग अलग उसने खिंचाई करनी है। फिर उनमें कंपटीशन पैदा हो जाना है, तो हर इंजीनियर के नीचे 2-4-8 सुपरवाइजर होंगे, तो हर इंजीनियर ने अपने अपने सुपरवाइजर को बुलाना है, हर यूनिट इंचार्ज ने अपने सुपरवाइजर को इकट्ठे करना है और उनको कहना है कि भाई देखो फला निकल गए, हम रह गए, उनका काम कहाँ जा रहे हैं, हमारा काम देखो बैकअप पे जा रहे हैं। इसी तरह फिर हर सुपरवाइजर जो है वो कंपटीशन में आके अपनी टीम को डंडा देता है। हर सुपरवाइजर के पास 2 या 4 टीमें होती हैं, वो उस टीम को पुश करता है जल्दी 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 करो, जिस जल्दी के चक्कर में एक्सीडेंट होने के खदशात बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपको कहा जाए कि यहां से आपने अपने घर जाना है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप 30 मिनट में आराम से पहुंच जाते, 30 में तो 35 में तो 40 में पहुंच जाएंगे। लेकिन पीछे कोई बंदा बैठ जाए, मैं बैठ जाऊं और मैं कहूं चलो जी भगाओ, स्पीड लगाओ, आप जी फुल रेस दे रहते हैं, 90 पे पहुंच जाते, मैं कहता हूं मजा नहीं आया, आगे
क्रॉस आ गया है, कोई चौक आ गया, आप स्लो होना चाहते हैं, मैं फिर भी कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, स्लो नहीं होना, भगाओ, तो फिर जाहिर है लामाल्ला एक्सीडेंट होगा। फिर इसमें सेफ्टी क्या करती है, सेफ्टी मोटरवे पुलिस का बड़ा किरदार अदा करती है। जिस तरह मोटरवे पुलिस को देख के हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट आगे लटकाया हुआ होता है, पहना नहीं होता, ये जहमत नहीं करनी पहनने की। हमने क्या करना है, हेलमेट को उठाने, मोटरवे पुलिस को देखा, हेलमेट उठाया और पहन लिया, और फिर चलो भाई स्ट्रिप भी लग गई। कहीं पे गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो हम अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इंडिकेटर चेक करते हैं, हाँ भाई चल रहे हैं ना, आगे मोटरवे पुलिस खड़ी है, कहीं फाइन ना लग जाए। इसी तरह ये जो सेफ्टी है ना, ये मोटरवे पुलिस का काम करती है। जब वर्कर जल्दी करता है ना काम में, तो ये आ जाता, हाँ भाई, और इनको देख के वर्कर ने सेफ्टी हेलमेट पहन लेना है, वर्कर ने चेन स्ट्रिप लगा लेना है, वर्कर ने ग्लव्स पहनने हैं जो परमिट पे मेंशन है, वर्कर ने वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कंपनी के जो सेफ्टी प्रोसीजर बनाए गए हैं ना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उनको फॉलो करना है। अगर सेफ्टी वाले थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गए, चलो भाई फिर क्या है, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। मैं उसके एक एग्जांपल देता हूं कि हुआ क्या कि किसी ने ना ऊपर हाइट पे जाना था, स्कैफोल्डिंग पे बंदा भेजना था, वह 5 मिनट का काम था, जस्ट 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का काम था, और ऊपर बंदा भेजना था, और एक फ्लेंज ओपन करना था, 4 इंच का एक फ्लेंज था, वो ओपन करना था, जस्ट 5 मिनट का काम है। तो वो भेजने के लिए ना उन्होंने भेजने लगे, हार्नेस की जरूरत है जी, हाइट पे जाना है, स्कैफोल्डिंग टैग पे मेंशन है कि हार्नेस पहन के जाना है, विदाउट हार्नेस आपने नहीं जाना, मेंशन है, क्योंकि ऊपर जो ना वो एक गैप है, वो जो स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म है ना, उसके अंदर गैप है। यहां कहीं फ्लेंज जो है ओपन करना है, उसके अंदर छोटा सा गैप है जहां से लोग नीचे गिर सकते हैं, ये गैप है, ये वाला गैप है कि यहां से बंदा नीचे गिर सकता है। लेकिन अब बंदे को ये स्टेयर्स लैडर यूज करनी है और ऊपर जाके ये फ्लेंज ओपन करना है। अब इसको मैंडेटरी लिखा गया है कि आपने सेफ्टी हार्नेस यूज करना है, ताकि सेफ्टी हार्नेस ये है कि गिरने के चांसेस आपका कम है। अगर आप गिर जाते हैं, गिरने चाहते हैं, गिरने भी लगते हैं, तो सेफ्टी हार्नेस आपको होल्ड कर लेता है, गिरने नहीं देता। अब सेफ्टी हार्नेस के लिए सुपरवाइजर सोचता है यार मैं अपने वर्कर को भेजूंगा तो ये सेफ्टी हार्नेस स्टोर पे लेने जाएगा, 15-20 मिनट जाते लगाएगा, वहां चाय पिएगा, पानी पिएगा, वॉशरूम जाएगा, वापसी 15-20 मिनट और लगाएगा, तो यूं आते आते 1 घंटा गुजर जाना है। 5 मिनट का काम है, मैं 1 घंटा क्यों वेट करूं, लो मैं इसको ऊपर भेज देता हूं, हो जाएगा। इतनी देर में एक सेफ्टी वाला आ गया, और सेफ्टी वाले ने आके पूछा हाँ भाई क्या हो रहा है इधर, उन्होंने कहा जी हमने ये वाला काम करना है, 5 मिनट का काम है। उसने कहा जी यहाँ पे क्या मेंशन है टैग पे, ये टैग पे मेंशन है सेफ्टी हार्नेस मैंडेटरी। उसने कहा फिर आपका सेफ्टी हार्नेस किधर है, उन्होंने कहा जी वो बंदा हमारा लेने गया है, जब वो आएगा तो हम जाएंगे ऊपर। सेफ्टी वाले ने कहा ओके भाई, आप अपना काम बड़े सेफ तरीके से करना है, आपने जो है ना अनसेफ एक्ट नहीं करना, और सेफ्टी वाला वहां से चला गया। वो दूसरी साइड पे पहुंचा, पता चला इधर वाले सुपरवाइजर ने जल्दी लगाई, मिनट करो जल्दी जल्दी सेफ्टी वाले के आने से पहले, इससे पहले कि वो वापस आए, आप जल्दी से जाके ये फ्लैंज खोलो। बंदा ऊपर जाता है फ्लैंज खोलने, उस जल्दी के चक्कर में पता लगता है कि ऊपर से धड़ाम नीचे, और बंदा के एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ा मिसहैप हो जाता है। और ये रियल में इस तरह के मिसहैप हुए हैं, जिस वजह से अब सेफ्टी की वो तादाद बढ़ा दी गई है। हर जॉब पे एक सेफ्टी वाले को, एग्रो फर्टिलाइजर का रूल यह है कि हर जॉब पे एक सेफ्टी, जहां काम होगा वहां एक सेफ्टी वाला खड़ा होगा। कतर केमिकल और कतर गैस में मैं रह के आया हूँ, तो वहाँ इंटरनेशनल रूल ये है
कि जिस जॉब पे जॉब होगी वहां एक परमिट टू वर्क PTW खड़ा कर दिया जाएगा, वो भी यही देख रहे होते हैं। वो भी सेफ्टी देख रहा होता है, उसको भी काम से कोई सरोकार नहीं होता। काम जितना भी होना है सेफ एक्ट हो, सेफ एक्शन हो, सेफ जो है ना कंडीशन हो, सेफ एक्ट और सेफ कंडीशन हो, फिर सही है। अदरवाइज अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन नॉट अलाउड। अब यहाँ तक आपको सेफ्टी की वैल्यू समझ आई कि सेफ्टी वाले क्यों होते हैं, सेफ्टी वाले कहाँ होते हैं, सेफ्टी वालों की जरूरत कब पेश आती है। और यहाँ पे एक बड़ा सबक हमें यह भी मिला कि जीरो से चलते हैं हम लाइफ में तो हम 100 पे पहुंच जाते हैं। वो सेफ्टी हो, वो मैकेनिकल हो, वो इंजीनियरिंग हो, वो एग्जीक्यूशन हो, वो इंस्पेक्शन हो, वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, वो BBA की फील्ड हो, वो कॉमर्स की फील्ड हो, वो IT की फील्ड हो। आप दुनिया के जिस फील्ड में जाएंगे आप जीरो से चलेंगे, और जब आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तो आप किसी ना किसी दिन 100 पे जरूर पहुंचेंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि आपने मेहनत करनी है, आपने मेहनत करना नहीं छोड़नी, तो आप फिर जरूर 100 पे पहुंचेंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।